everybody, welcome to my channel Flora Frenzy, पौधों के लिए दीवानापन. So we are discussing a very interesting thing which is water lilies and lotuses. मेरे साथ में हर्षवर्धन है और हर्षवर्धन को काफ़ी नॉलेज है लोटस के बारे में, वाटर लिलीज़ के बारे में. तो हर्षवर्धन आप हमें बताएं कि बेसिक डिफरेंस वाटर लिली और लोटस के अंदर क्या होता है. ठीक है मैम, देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पर हमारे पास आगे वाले पॉट में लोटस का प्लांट है, ये वाटर लिली है. ओके. ये हमारा बिग प्लांट है जो इधर आपको दिख रहा होगा. तो बेसिक डिफरेंस क्या पड़ा था, आप पत्तियाँ देखिए. जैसे कि ये एक टॉपिकल वाटर लिली है. हाँ. इसमें आपको रीफ के अंदर बाकायदा डिजाइन, चाहे बैक साइड में हो, चाहे इसकी कवरिंग का हो, प्रॉपर सर्किल नहीं दिख रहा होगा. वहीं लोटस के अंदर आपको लीफ दिख रही होगी. इस स्टैंडिंग लीफ आ रही है, गोल लीफ ज्यादा है. हाँ. पानी का रुकाव जितना वाटर इस पे होता है लोटस के ऊपर उतना वाटर लिली में नहीं होता है. वाटर लिली शो करती है, लोटस को एब्जॉर्ब नहीं करता तो भगा देता है पानी को. अच्छा. दूसरी चीज क्या है, एज वेल एज फ्लावरिंग के अंदर हाँ. लोटस में टाइम लगता है. ठीक है. वाटर लिली बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देती है. हाँ. केयरिंग लोटस के हिसाब से वाटर लिली की ईजी है. ओके. क्योंकि इसमें आपको बस आपको प्लांट लगा देना है, गमला है आपका अच्छा खासा लग गया. हाँ. इसके बाद आपकी फ्लावरिंग स्टार्ट होगी तो उसके अंदर आपको टाइम फर्टिलाइजर डालना है. हाँ. और अगर जड़ें ऐसे निकल भी रही है हाँ. तो भी कोई चिंता की बात नहीं, प्लांट इजीली अपने आप को मेंटेन करता है. अच्छा. सीड पॉट बहुत जल्दी बनता है इनके अंदर. आपको दिख रहा होगा ये नीलकमल का सीड पॉट बना हुआ है. हाँ. और डिफरेंस क्या करना है सीड पॉट कौन सा खराब कौन सा, तो आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास ये रहा, ये फूल खिलने के बाद तो अपने आप खराब हो जाएगा. हाँ. सीड पॉट बनने के बाद मोटा हो जाएगा. ठीक है. तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देखी कि वाटर लिली और लोटस के अंदर कैसे हम लोग बेसिक डिफरेंस करते हैं. एक तो वाटर लिली की जब हम पत्ती देखते हैं तो उसके ऊपर पानी रुकता नहीं है, और जो लोटस होता है उसके ऊपर पानी जो होता है वो रुकता है. उसका एक छोटा सा बबल सॉर्ट ऑफ बन जाता है और वो ऐसे हिलाने पे इधर उधर जाता है और फिर नीचे गिर जाता है, तो उससे पत्ता गीला नहीं होता. जबकि व्हेन वी सी इन वाटर लिली, तो वाटर लिली का पत्ता गीला हो जाता है और उसके ऊपर पानी जो है वो टिकता है इस तरीके से. सो दैट इज़ वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस. अच्छा, मैंने कहीं ये भी सुना था हर्षवर्धन कि जो वाटर लिली होती है उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती है और सरफेस से, पानी की सरफेस से चिपक के वो चलती है, और जबकि जो लोटस होता है वो काफ़ी ऊंचा जाता है पानी से काफ़ी ऊपर जा करके, और तब उसका जो फूल होता है वो खिलता है. हाँ, और पत्तियां भी उसकी ऊंची होती है. ये सीढ़ी होता है जो वाटर लिली होती है वो ज़्यादा लो रेंज के अंदर ग्रो करता है. ठीक है. इसकी लीव्स मतलब पानी के ऊपर टहलती रहती है. हाँ. स्टैंडिंग लीव्स सिर्फ इनकी कुछ वैरायटी जो हार्डी होती है उसमें आपको देखने को मिल जाएगी, बाकी वैरायटियों में नहीं आती है. हाँ. दूसरी चीज़ जो लोटस होता है वो ग्रो ही हवा में करता है. अच्छा. ओके. का जो बेसिक अगर आप देखा जाए तो इनको डेप्थ ज़्यादा चाहिए, उनको हाँ. डेप्थ कम चाहिए. लोटस आपका 4 इंची की हाइट में भी ग्रो करेगा. हाँ. इनको मिनिमम 12 इंची की हाइट चाहिए विद टब एंड पॉट. अच्छा. जिसमें आपका 6 इंची का टब आ गया, वो पॉट आ गया छोटा वाला. हाँ. 12 इंची का टब आ गया. ओके. सो बेसिकली वाटर लिली जो होती है वो उसको बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं चाहिए, और लोटस को है. मैं भी अभी कहीं गई थी तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो जोड़े में कमल उगते हैं और वो बहुत डीप होते हैं, और मतलब काफ़ी ज़्यादा डीप उनका होता है, और पानी से भी काफ़ी ऊपर उठ करके जो है वो कमल जो है वो उगता है. और लोटस जो वाटर लिली होती है वो पानी की सरफेस के आसपास ही जो होता है उसके पत्ते रहते हैं, और फूल भी बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं जाता. आप मुझे दूसरी चीज़ बताएं कि हम इसकी जो जड़ों का जो एक जाल बोलते हैं, जैसे मेरे को जितना पता है कि लोटस का जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा गुच्छी हुई होती हैं, और एक बार अगर उसमें फंस गए तो फिर निकल नहीं पाएंगे, उस तरीके का होता है. और वैसा नहीं होता मैम. एक्चुअली क्या है, अगर आप अपने टब में लोटस लगा रहे हो तो रूट्स होंगे वो आपके टब में तो ऑफ कोर्स कितना ही होएगा. हाँ. साइड में होंगे. जो सेंटर पार्ट रहेगा अपने लोटस का वो हमेशा एम्प्टी रहेगा. अच्छा. ओके. जो लोटस की रूट्स होती है वो साइड में ग्रो करती है. हाँ. वाटर लिली की रूट्स ऑल ओवर एरिया में ग्रो करती है. लेकिन फंसने वाली बात है, एक मिथ है कि आप वाटर लिली पॉइंट लगा के पैर फंस जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होता. होता क्या है कि जो रूट्स होती है वो टाइम के बाद अपने आप नई रूट्स निकलती है और पुरानी रूट्स गल जाती है. तो वो गलने के बाद एक चिपचिपा सा पदार्थ क्रिएट होता है, जैसे कहीं बार अपना पैर फंस जाता है, पर निकालते तो वो चिपक जाता है उनमें, तो वो निकल नहीं पाता. मेरे ख्याल से जो द डिफरेंट लाइज इन की, अभी तो हम लोग यहाँ पर उगा रहे हैं इनको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ हम घर में उगा रहे हैं. आई वाज टॉकिंग अबाउट, क्योंकि हम लोग यूपी से हैं और वहाँ पर एक्चुअली तालाब होते हैं. तो तालाब जो कमल के होते हैं, तो उनके चारों तरफ बहुत गंदगी रहती है और बहुत चिकनाहट रहती है, और वहाँ जो वो होते हैं कमल, वो तो मतलब इतने डीप होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके अंदर से निकलना मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल होता है. तो दैट इज व्हाट. हाँ. क्योंकि जो नेचुरल एरिया है वहाँ जो डेप्थ होती है
वो 3-4 फुट की नहीं होती, वो होती है 10-12 फीट की। हाँ तीसरी चीज़ क्या होती है, अगर आप एज अ ट्यूबवेल जो हमारे टब में साइज निकलेगा, हाँ उससे 20 गुना बड़ा तो उस अकेले तालाब में निकलेगा। हाँ, और मैंने उसका पत्तियों में बहुत पत्ता भी difference देखा होता तो है। इतना बड़े बड़े बहुत पत्ते बड़े थे होते उसके, हैं पत्ते। बहुत ही। फ्लावर साइज में डिफरेंस है, हाँ मगर जो तालाब वाले हैं हाँ। उनको आप टब में उगा नहीं सकते हैं, क्योंकि हाँ। उनके जेनेटिक्स जो है वो बड़े स्केल के बड़े होते हैं। उसके हिसाब अगर से आपको लोटस ग्रो करना ही है तो या तो एक ऐसे बायर से खरीदिए हम्म। जिसने पहले से इसको टब में ग्रो कर रखा, उसके पास फ्लावरिंग आ चुकी है, ओके। या फिर इनको सीड से ग्रो कीजिए। हम्म। सीड्स में टाइम लगता है 2 साल, तो मिनिमम आप मान के पकड़ के चलो कि 2 साल तक की तो आपको वनवास कह रहे हो या उसको रोकना ही पड़े, 2 साल तो केयर अच्छा, करो, हाँ। तब जाके आपका फूल तब आएगा जाके और फूल आएगा। सही होगा। और अगर आप ट्यूबर से ग्रो करते हो और हाँ। सही महीने में ग्रो करते हो, जैसे कि हाँ। आपने मार्च में ग्रो किया, हाँ। तो आपको मई तक फ्लावर मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, तो गेटिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन वाटर लिली एंड द लोटस, तो हमने देखा एक तो वाटर लिली के पत्ते और लोटस के पत्ते में डिफरेंस होता है, पानी उसके ऊपर सस्टेन होता है, और वाटर लिली पे सस्टेन जो होता है वो नहीं होता है, मतलब उस पर चिपक जाता है, और लोटस के पत्ते के ऊपर उसका एक बबल सॉर्ट ऑफ बन जाता है, वो हटा देता है तो पत्ता गीला नहीं होता। दूसरा हमने देखा कि उसकी जो हाइट होती है, तो वाटर लिली जो होती है वो पानी के पास पास उगती है, और जो कमल होता है वो ऊंचा उगता है। अब आप मुझे बताएं कि इनको उगाते कैसे हैं, तो वाटर लिली कैसे प्रोपोगेशन बेसिकली, तो हाउ डू वी प्रोपोगेट लोटस एंड हाउ डू वी प्रोपोगेट वाटर लिली? देखिए मैम, प्रोपोगेशन इनका बहुत इजी होता है एज कम्पेयर टू वाटर लिली का प्रोपोगेशन इजी है एज कम्पेयर टू लोटस, क्योंकि लोटस जो होता है उसका सिर्फ 2 से प्रोपोगेशन होता है, या तो आप उसको ट्यूबर से ग्रो करो या सीड से। अब अपन आते हैं वाटर लिली पे, तो इसके अंदर खूब तरीके, चाहे इनको आप इनका जो राइजोम होता है उससे ग्रो कर लो, प्लांट खुद अपने पास एक नया प्लांट बना देता है, एक ऑप्शन वो हो गया। जो हार्डी वैरायटी होती है वो फ्लावर से ग्रो होती है। हाँ। टॉपिकल में 2 आते हैं, एक तो आता है अपना नॉर्मल टॉपिकल, हाँ। एक आता है वेपराइजर जो लीफ से ग्रो होता है। अच्छा। और जो नॉर्मल टॉपिकल है उसके अंदर बनता है ट्यूबर, और एक बार अगर आपका ट्यूबर बन गया तो ट्यूबर का टाइम प्लांट्स निकालते हैं, वो देखिए आपको उसमें छोटे प्लांट दिख रहे होंगे, हाँ। तो उसमें है ट्यूबर, वो ट्यूबर से ग्रो हुआ है। तो अब वो टाइम टू टाइम जैसे एक प्लांट मिच्योर हुआ, 5-6 पौधे न्यू जिनका स्टार्ट हो जाता है। ओके। तो वाटर लिली को ग्रो करना बहुत आसान है। हाँ। फ्लावर पाना भी आसान है, केयर इजी है एज कम्पेयर टू लोटस। लोटस ठीक है। इसमें अगर ट्यूबर मिल गया जानवर बायो से, हाँ। या तो वो होते क्या तालाब से ट्यूबर निकाल के बेचते हैं, तो वो अगर आप खरीदो तो वो तो फिर 3-4 साल लगाएगा, क्योंकि पहले वो ट्यूबर ग्रो होने के बाद अपना जेनेटिक्स रूप बदलेगा, हाँ। उसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज होएगा एज पर द स्मॉलर, से स्मॉल में बड़ा डेवलप होगा, फिर जाके फ्लावरिंग देगा। लेकिन अगर आप सीड से ग्रो करते तो सीड्स तो जहाँ स्टार्ट हुआ वहीं से उसका कैरेक्टर स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, तो बेसिकली दोनों जो हैं हमारे, चाहे वाटर लिली हो चाहे लोटस हो, दोनों ही चीज़ें हर तरह से हो सकती हैं कि अच्छा, लीफ से मेरे ख्याल से लोटस नहीं होता। तो जो अपना वाटर लिली है वो लीफ से हो जाता है, ट्यूबर से हो जाता है, सीड से हो जाता है, सीड्स प्लांट से हो जाता है। ओके, तो बहुत सारे राइजोम हो गया। तो बहुत तरीके हैं वाटर लिली को प्रोपोगेट करने के, बट जो लोटस होता है उसका प्रोपोगेशन इतना आसान नहीं है। आइदर उसके वो जो प्लांट आपके उसमें से निकल रहे हैं आप उन्हीं से उसको बढ़ा सकते, प्रोपोगेट कर सकते हैं, या फिर आप उसे सीड से कर सकते हैं, है ना। अच्छा, एक और मेरा बड़ा ही, मतलब मैं बचपन से देखती आई हूँ, हम लोग क्योंकि बिजनौर रहते थे और वो हरिद्वार ऋषिकेश के पास में है, तो जब हम हरिद्वार ऋषिकेश जाते थे तो वहाँ पर हमें कमल के फूल तो मिलते ही थे, उसके अलावा जो 2 चीज़ें हमें मिलती थी वो थी एक तो कमल ककड़ी, और एक मिलता था कमल गट्टा, जो कि ऐसे फूल जैसी चीज होती थी और उसमें सीड होता था, और उसको जब हम छील के खाते थे तो वो बादाम जैसा, भीगे हुए बादाम जैसा उसमें टेस्ट आता था। मैम जो आप कमल गट्टे की बात हो रही है वो ही मैम लोटस का सीड पॉट होता है। हाँ। और जो कमल ककड़ी है वो ही लोटस का ट्यूबर होता है। अच्छा। मगर एक चीज और आप ध्यान रखिए, अगर आप घर में ग्रो कर रहे हो तो ये खाने लायक नहीं होता, क्योंकि एक बेसिक थिंग क्या है, अपन घर में अगर आपने ग्रो किया और इसके अंदर अगर आपने केमिकल फर्टिलाइजर जैसे डीएपी एनपीके यूज किया, तो ये आप इसको खाने में यूज नहीं कर सकते, करना बिल्कुल सही बात है। वो कर लेते हैं तो गए फिर काम से। मेरे ख्याल से कमल ककड़ी घर में तो नहीं उग पाती होगी, टब्स वब्स में तो उगती है। उगती है, घर में उगती है, आप घर में ग्रो कर सकते हो इजी वे में। अगर आपको कमल ककड़ी अगर आपको मार्केट में फ्रेश मिले तो उसका जो नॉट होता है उससे वो ग्रो हो जाती है। लेकिन ये बात हो गई हरिद्वार यूपी की, जहाँ मिलती है। यहाँ राजस्थान में आपको गुजरात से इंपोर्ट हो रही है, अजमेर से इंपोर्ट हो रही है। अच्छा। तो ककड़ी तो निकलने के 24 घंटे बाद ही उसका जो है जर्मिनेशन खत्म हो जाता है। तो यहाँ नहीं हो सकती। यहाँ तो यही है कि या तो आप ऑनलाइन किसी से बाय कर लो, अपने फेसबुक पे बहुत से लोग बेचते हैं, या फिर मुझसे ले लो, या फिर जो वाटर एरिया वो आप ले लो।
अच्छा वाटर ठीक है। लिली आपको इजीली नर्सरी में मिल सकती है, लेकिन हाँ प्राइस हमेशा हाई मिलती है, तो उस पर ना जाए। ये देखे कि आपको अगर शुरुआत करनी है तो पहले मैक्सिकन ले, ठीक येलो है। आती है वो हाँ। बेस्ट रहती है एज अ हाँ बिगिनर। एज अ बिगनर, ओके ठीक है। सो अनदर डिफरेंस बिटवीन द यू नो वाटर लिली एंड लोटस इज कि लोटस के अंदर कमल ककड़ी आती है जो कि उसका फ्रूट होता है, ट्यूबर होता है, और वाटर लिली के अंदर ना तो उसके कमल गट्टे आते हैं और ना उसके अंदर आपके जो ट्यूबर हो, वो जो कमल ककड़ी होती है वो भी नहीं आती है। ओके, एनी अदर डिफरेंस दैट यू वुड लाइक टू टेल अस? इनका कोई ग्रोइंग सीजन अलग होता है क्या? हाँ, कि वो वाटर लिली कब होती है और कमल कब होते हैं? क्या बारिश में ये ज्यादा उगते हैं? मुझे ऐसा कहीं लग रहा था कि बारिश में कमल ज्यादा खिलता है। एक्चुअली सीन क्या है, वाटर लिली लोटस का कमल ग्रोइंग सीजन जो स्टार्ट होता है वो हाँ। होता है जनवरी से। ठीक है। अगर आपको स्टार्ट करना है एज अ हाँ। फील्ड लैंड में तो आप जनवरी में इनके बीज डाल दीजिए, हम्म। और जो वाटर एरिया उसको आप जनवरी में अपने पॉन्ड में लगा दीजिए। हाँ। वो धीरे धीरे प्रोपोगेट होते होते फैल जाएगा और हाँ। मार्च तक फ्लावर आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और जो अपना टाइम होता है ग्रोइंग का वो रहता है जनवरी टू अक्टूबर। अक्टूबर। नवंबर दिसंबर ये इनका प्रॉपर इन राजस्थान में बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ। और ओवर स्टेज तो अक्टूबर जनवरी तक ग्रो नहीं होते, 4 महीने शांत रहते हैं। हाँ। राजस्थान में इनका टाइम होता है नवंबर और दिसंबर, 2 महीने ऐसे होते हैं जहाँ ये नींद में चल जाते हैं। तो मेरे को तो लगता है कि शायद राजस्थान के अंदर अब जनवरी भी होने लग गया होगा, क्योंकि आजकल जब हम देखते हैं जो साइकिल्स हैं वो बदल रही हैं सीजन्स की, तो जनवरी तक भी इतनी ज़्यादा ठंड रहती है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डॉर्मेंसी ऑब्वियसली। तो सर्दियों में जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ग्रो नहीं करते हैं, और वो उस समय जैसे पोलर बेयर होता है उसकी तरह से वो भी सो जाते हैं, और ना उनका खाना बनता है ना वो ग्रो करते हैं। जो उनके पास में ऑलरेडी सेव्ड न्यूट्रिशन होता है उसी से वो अपना काम चलाते और हैं। दूसरा कि अपने डोमेंसी में कभी इनको फर्टिलाइजर देना भी चाहिए। हाँ, उस अगर समय वो आपने मर dormancy में जाएंगे। दिया तो वो मर जाएंगे। लेकिन राजस्थान की अपन बात की जाए तो जनवरी तक जो मौसम में एक बदलाव आ जाता है। जो ठंड दिसंबर में है वो जनवरी में आते आते चेंज हो जाती है। चेंज हो जाती है। तो ओके। इसलिए राजस्थान में अगर जनवरी से ग्रो करना स्टार्ट करते हैं तो भी हाँ। प्लांट को 4-5 घंटे की धूप मिलेगी हाँ। जो इनफ है और ग्रो करेगा। ठीक है। अगर इन केस जब हमारे यहाँ पे गर्मियाँ स्टार्ट होती है तब फिर प्लांट को बचाना पड़ता है धूप से, क्योंकि तब हाँ। इतनी तेज हो जाती है कि वो सहन ही ना कर वो पाए सहन प्लांट। नहीं कर पाता। ठीक है। सो आई थिंक मेरे ख्याल से हमने मोटा मोटा जो डिफरेंस होता है वाटर लिली और लोटस का वो डिस्कस कर लिया है। दैट बीइंग वेल यू नो, जिस एक रिकैप और दे देते हैं। तो सबसे पहले कि वाटर लिली के पत्ते के ऊपर पानी जो होता है वो चिपक जाता है, और लोटस के पत्ते के ऊपर जो पानी होता है वो बबल जैसी फॉर्मेशन देता है और उसमें से ठहरता नहीं है, गिर जाता है पानी। तो अनदर थिंग इज कि जो वाटर लिली होती है वो शैलो पानी के पास उगता है, पत्ता तो एकदम ही चिपका हुआ रहता है, फूल थोड़ा सा ऊपर जाता है। जबकि कमल का जो फूल होता है वो पानी से पत्ते भी काफी ऊंचे होते हैं और फूल भी बहुत ज्यादा ऊंचा जा करके उगता है। फिर हमने प्रोपोगेशन देखी, तो वाटर लिली जो है दे आर वेरी इजी टू मेंटेन एंड प्रोपोगेट, व्हाइल लोटस इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोपोगेट एंड मेंटेन। तो वाटर लिलीज को बड़े अपन इनको हार्डी प्लांट कह सकते हैं वाटर लिली को, क्योंकि बड़ी आसानी से ये जिंदा रहते हैं और फूल भी ज्यादा आते हैं। चांसेस जो है हाँ, सर्वाइवल के ज्यादा होते हैं लोटस, क्योंकि एज कम्पेयर टू होता लोटस। क्या है, पानी मिट्टी के अंदर जो हो रहा है वो अपने ऊपर ही चल रहा है कि भाई ट्यूबर बढ़ रहा है, हाँ। ट्यूबर ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ नहीं कर सकते जब तक नए शूट्स नहीं निकलते हैं। ठीक लेकिन है। वाटर एरिया में अगर आप लगाते हो तो आपको दिखता है कि भाई चलो नई पत्तियां निकल रही नई है, पत्ती निकल रही है। इसमें हाँ। आप देख सकते हो ये लगाया, अब ये नई नई पत्तियां आने लग गई, ये नई पत्ती खुल गई, हाँ। तो दिख रहा है कि भाई डिफरेंशिएट है, हाँ। प्लांट ग्रो कर रहा है। इसमें अगर आपने लगाया और ट्यूबर वो स्पॉइल हो गया, हाँ। जड़ गया, मतलब ग्रो नहीं हो रहा, अब 2 महीने हो गए अब तक एक स्विच नहीं निकल, मतलब ट्यूबर गया आपका। ओ ओके। वो चीज होता है। सो ये डिफरेंस है। तो दीज आर द मेन डिफरेंसेस। और दूसरी बात, वाटर लिली के अंदर कोई भी ना तो कमल गट्टा आता है ना कमल ककड़ी आती है, जबकि लोटस के अंदर जो होते हैं कमल ककड़ी आती है, विच इज़ ऑल्सो यूज्ड इन चाइनीज वेजिटेबल। आई लव हनी चिली लोटस स्टेम। और उसके साथ ही उसके अंदर कमल गट्टा जो होता है वो आता है, जो कि जब हम उसको पानी में से निकाल के ऐसे खाते हैं तो वो कच्चे बादाम के जैसा, भिगे हुए बादाम के जैसा टेस्ट देता है, और जब वो सूख जाता है तो दैट बिकम्स अ सीड इन इटसेल्फ, जिसको कि आप घिस करके पानी में लगाएंगे और वो उसमें से पौधा जो है फूटने के चांसेस रहते हैं। और इनका मेन डिफरेंस होता है कि जो एक लोटस का प्लांट है, हाँ। वो एक वेजिटेबल प्लांट है। ओके। उसकी प्रोपगेशन नहीं जाता लोग होती है तो फ्लावर या वेजिटेशन के क्या उसका हाँ। गट्टा खा रहे, कमल ककड़ी खा रहे हैं। हाँ। उसकी रोटी है। और यहीं बार वाटर एरी तो ये प्योरली ऑर्नामेंटल है। ऑर्नामेंटल नहीं है मैम, ये प्योर ऑर्नामेंटल नहीं खाएगा। इनको इनके भी यूज होता है, इनका जो फ्रूट है वो भी खाया जाता है। अच्छा। मगर ये इसका मैम फ्रूट ही है एक्चुअली। अच्छा। अपने इंडिया में नहीं, यहाँ पे जापान साइड में इसका फ्रूट खाया जाता है। ओके। जापान में क्या तालाब में तो इतने बड़े बड़े फ्रूट आते हैं इनके, हाँ। मगर इनका जो मेन
पर्पस रहता है वो रहता है इन्वायरमेंट को क्लीन करने में, हाँ दूसरा एज अ इकोसिस्टम बनाने में, क्योंकि जो Okay. इकोसिस्टम एक लोटस नहीं बना सकता एक टब में, हम्म। वाटर लिली बना लेती है। Water आपको इसमें lily। दिख रहा होगा इसके अंदर, हाँ। अब इसमें मछली है, इसके अंदर झिंगूर भी है, हाँ ये है, हाँ इसके अंदर अब मैं तो आए नहीं, अपने आप आ गए। हाँ। तो मछलियाँ भी है, झिंगूर भी है, जो कीड़े होते हैं छोटे-छोटे कीड़े होते हैं, वो सब चीजें होती हैं, हाँ। इकोसिस्टम बना हुआ है पूरा। अच्छा। ये देखिए, ये रहा एक झिंगूर का, हाँ ये जिंदा है? ये इसका वो है सेल, अच्छा। निकल के चला गया। ये देखिए, ये एक और सेल रहा। तो हाँ। जो झिंगूर बड़े हो गए वो यहाँ चिपकते हैं, हाँ। ये उनका सेल निकल के चला गया। हाँ। तो ये एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हुए चलता है, अच्छा। लोटस नहीं बनाता। ओके आप जहाँ भी रिवर पॉन्ड में इसको देखोगे, वहाँ मछलियाँ मिलने के चांसेस नेचुरली बहुत कम मिलते हैं। कम मिलते हैं। यही okay. रीजन होता है कि जब ये सर्दियों में डाउन में जाता है, ये क्या सलता है, जिससे एज इसका नेचर भी थोड़ा सा एसिडिक होता है, अच्छा ऑयली ओके। का थोड़ा एल्कालाइन होता है, तो इसलिए ज़्यादातर एल्कालाइन प्लांट हमेशा फ्लावरिंग में बेस्ट ही होते हैं। फ्लावरिंग में बेस्ट होते हैं। और हाँ, हमने एक और बात करी थी कि वाटर लिलीज के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। एक साल के अंदर आप कितने आ जाते होंगे एक साल में? मेरे अब तक जो रिकॉर्ड है उसमें मैं बात करूँ तो जो मेरा मेन आपको तब दिख चुका हूँ, हाँ। वो तो 100 से प्लस हो चुका है। 3 महीने में, 4 महीने में, या कितने महीने में? इसका मैम मार्च से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई थी। मार्च से फ्लावर स्टार्ट हुआ था। नाउ वी आर सिटिंग इन अगस्त, अगस्त, और 6 महीने 3-4 महीने के अंदर अंदर 100 इसमें पर 100 फूल आ गए। और लोटस के अंदर जो फ्लावरिंग होती है वो कम रहती है, कम फूल आते हैं उसके अंदर। राजस्थान में कमी मिलेगी आपको, अगर हाँ। राजस्थान में उगाओ तो कम मिलेगी। अगर आपने स्पेस दे दी, हाँ। अगर आपने हाइब्रिड लोटस लगाया है, हाँ ये तो मैम प्योर है, हाँ इसमें कम मिलेगी। अगर आपने हाइब्रिड लगा दिया हाँ तो फ्लावरिंग खूब होएगी, उसमें भी 100 प्लस जा सकता है। हम्म। जैसे कि अपने हाइब्रिड के अंदर न्यू स्टार वैरायटी हो गई, यूलियन आ गया, अमेरिका पेओनी हो गई, तो ये सब वैरायटी का वो है, ज्यादा hybrid, ज्यादा वो बड़ा वो फ्लावर आता है, हाँ। मगर ओरिजिनल है, हाइब्रिड। अच्छा, मुझे अब फ्लावर की साइज के बारे में बताएं। वाटर लिली का छोटा होता है और लोटस का बड़ा होता है? मैम दीज आर डिपेंड ऑन द टब साइज। अगर अच्छा। हम बात करें एज अ पॉन्ड में, हाँ। तो दोनों बराबर फ्लावर देते हैं। अच्छा। एज अ टब में वाटर लिली का छोटा ही आएगा, हाँ, लोटस का और बड़ा आएगा। लोटस का बड़ा है। सो आई थिंक हर्षवर्धन, हमने आपसे इतनी सारी नॉलेज आज इकट्ठी कर ली है, और अब हमारे जो सारे व्यूअर्स हैं, आई थिंक दे वुड बी वेरी इजीली दे वुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ वाटर लिली प्लांट एंड अ लोटस प्लांट। सो यस गाइज, गेट गोइंग। आप जाकर के देखें आपके आस पड़ोस में जहाँ पर भी लग रहा है, और दूसरों को भी बताएं कि विच वन इज अ वाटर लिली एंड विच वन इज अ लोटस। We will keep disseminating this kind of knowledge on our channel. So keep tuned in and keep coming back. Do share my videos. Also hit that subscribe button right now if you haven't. And we will see you next week. Yes, sure, ma'am. Bye-bye.